तो ध्यान से सुनो, डिसिप्लिन वो नहीं जो तुम सीखते हो, डिसिप्लिन वो है जो तुम करते हो। खास करके तब जब तुम्हारा काम करने का बिल्कुल भी मन ना हो। तुम्हारे ड्रीम्स को तुम्हारे एक्सक्यूजेस से, तुम्हारे थकान से या तुम किसी काम में फंसे हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो आज मैं तुम्हें कुछ कड़वे सच बताने वाली हूँ जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो तुम भी अगर लेजीनेस, इनकन्सिस्टेंस, लो मोटिवेशन और स्टार्टिंग स्ट्रॉन्ग एंड क्विटिंग फास्ट से स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। तो एंड तक देखना अगर तुम्हें अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है तो, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो पार्ट 1, द ब्रूटल ट्रूथ ऑफ डिसिप्लिन। सब बोलते हैं डिसिप्लिन जरूरी है, पर कोई ये नहीं बोलता कि डिसिप्लिन असली में है क्या। तुम रात को प्लान बनाते हो कि मैं सुबह ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, कल मेरा दिन ऐसा जाएगा, करियर प्लान ये वो बनाते हो, पर सुबह उठते ही तुम्हारी लेजीनेस उस सबको ब्रेक कर देती है। दैट्स नॉट लैक ऑफ मोटिवेशन, दैट्स लैक ऑफ डिसिप्लिन। देखो, मोटिवेशन एक स्पार्क है तो डिसिप्लिन उसका इंजन है। अगर मोटिवेशन मूड है तो डिसिप्लिन उसका डिसीजन है। लेजी लोग हमेशा राइट मूड का इंतजार करते हैं और डिसिप्लिन पर्सन हमेशा राइट मूड क्रिएट करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस तो तुम्हें समझ आ गया ना। तो तुम ही सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर ने ये बोला होता कि आज मेरा मूड नहीं है, मैं कल से खेलूंगा, तो आज वो उस पोजीशन पे होते जिस पोजीशन पे वो आज है। अगर नारायण मूर्ति जी ने ये बोला होता कि आज मेरा काम पे जाने का मन नहीं है, मैं कल जाऊंगा या परसों जाऊंगा, तो क्या आज वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाते? नहीं ना। तो अगर तुम्हारा मन तुम्हारे आगे है तो तुम हमेशा दुनिया के पीछे चलोगे, इतना याद रखो। तो आगे अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। पार्ट 2, वाई यू फेल एवरी टाइम। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम हमेशा सोचते हो कि कल सुबह मैं जल्दी उठूंगा या उठूंगी, पर तुम कभी उठ ही नहीं पाते हो? तब तुम अपने ब्रेन को ये ट्रेन कर रहे हो कि तुम पे बिलीव ना करे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और सेम चीज़ फूड के साथ भी है। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं अनहेल्दी नहीं खाऊंगा, मैं हेल्दी खाना स्टार्ट करूंगा, मैं कल से जिम जाऊंगा या मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा, ये ना वो, ये खाना नहीं खाऊंगा, पर फिर भी तुम्हारे सामने वो खाना आते ही तुम उस पर टूट पड़ते हो। तुम्हें लगता है कि नहीं, एक बार खा लेती हूँ, एक बार खा क्या हो जाएगा, ये ना वो, तुम एक बाइट खाली खा लेते हो। तो तभी तुम्हारा जो डिसिप्लिन है वो टूट जाता है। और तुम फेल इसलिए नहीं हो रहे हो क्योंकि तुम वीक हो, बल्कि तुम फेल इसलिए हो रहे हो क्योंकि खुद को ये सिखाया है कि तुम्हारे वर्ड्स मैटर नहीं करते तुम्हारे लिए। तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे लिए मैटर नहीं करते। डिसिप्लिन तुम्हारे एक्शन कंट्रोल करने के लिए नहीं, पर तुम्हारा खुद के साथ जो रिलेशन है वो सुधारता है। बहुत लोगों ने डिसिप्लिन को एक नेगेटिव तरीके से बना के रखा है कि डिसिप्लिन मतलब खुद की खुशी को मार देना, पर ये वैसा नहीं है। चलो तुम खुद ही सोचो कि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम मांग रहे हो भगवान से, वो सब तुम्हें मिल गया, ठीक है। तुमने पैसा मांगा, तुम्हें पैसा मिल गया, तुमने गाड़ी मांगा, तुम्हें गाड़ी मिल गया, तुम्हें यहाँ जाना है वहाँ तुम चले गए, तुम जो मांग रहे हो, जो सोच रहे हो, वो सब हो रहा है, ठीक है। तो क्या तुम्हें अपनी जिंदगी में मजा आएगा? तो क्या तभी तुम ये नहीं सोचो कि तब तुम्हारी लाइफ कितनी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी, तुम्हें काम करने का मन ही नहीं करेगा, तुम लेजी बन जाओगे, तुम बैठे बैठे बस सोचो कि हाँ मेरे को ये मिल जाना चाहिए, मेरे को वो मिल जाना चाहिए, और तुम्हारे सामने वो सब होगा। तब सोचो तुम्हारी लाइफ कितनी बोरिंग तुम्हें लगने लगेगी, क्या यार ये लाइफ है कि क्या है। ऐसे तुम्हें गुस्सा आने लगेगा, खुद पे चिड़चिड़ होने लगेगा। कभी ये सोचने की कोशिश किया है कि भगवान से मांगते हो मेरे को ऐसी लाइफ चाहिए, वैसी लाइफ चाहिए, ये वो? तुम्हें उसको खुद क्रिएट करना है। भगवान ने तुम्हें इसलिए बनाया ताकि तुम जो चाहते हो वो तुम खुद क्रिएट कर सको, ना कि भगवान के सामने भीख मांगते रहो। तुम्हारे पास हाथ पैर है, तुम्हारे पास दिमाग है जिससे तुम हर एक चीज़ क्रिएट कर सकते, तुम्हारे हाथ पैर है, बॉडी है, सही सलामत है, पर फिर भी तुम्हारा जो माइंड है वो लेवल पे नहीं है, वो हिला हुआ है, इससे तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। तो लोगों को लगता है डिसिप्लिन एक बोरिंग है, पर सच बताओ ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बाकी लोग जिंदगी जी रहे हैं ना, मेरे लिए सही में वो बोरिंग है। मतलब कोई कैसे रोज उठ सकता है बिना कुछ पर्पस लिए, बिना कुछ किए, ऐसे ही सो सकता है, ऐसे ही पूरा दिन बिताता है फोन चलाते चलाते, कितना बोरिंग है एक चीज़। मतलब मेरे को तो ये बात नहीं समझ आती, और लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन होना बोरिंग है। मुझे तो समझ नहीं आता लोगों का। मतलब कि रोज सुबह उठो बिना कोई पर्पस लिए, पूरा दिन वेस्ट करो, रात को फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर रील्स कॉल करो, घूमने जाओ, उसका जो भी अय्याशी करनी है करो, लड़कीबाजी करनी है करो, जो भी करना करो, रात को फिर सो जाओ। कितना बोरिंग नहीं साउंड कर रही है। फिर सुबह उठो एक पर्पस लेके कि हाँ आज मुझे दिन के मेरे ये टास्क है, मुझे ये कंप्लीट करना है, मुझे आज कुछ उखाड़ना है, मुझे एक स्टेप आगे बढ़ना है। ये बोरिंग साउंड कर रहा है क्या? अगर जिन लोगों के लिए बोरिंग साउंड कर रहा हो तुम मेरी वीडियो मत देखो, तुम जाओ, ऐसी ऑडियंस मुझे चाहिए ही नहीं। मेरा कंटेंट इन जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। भले ही ये बात बहुत लोगों को चुभेगी, पर सच में बता रही हूँ, जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं जो बोल रही हूँ फालतू है, तो प्लीज़ चले जाओ, मुझे ऐसे ऐसे ऑडियंस तो चाहिए ही नहीं। तो मैं अभी तुम्हें अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, छोटा सा एक चीज़ है, वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो अभी क्या हुआ था, मेरे को बचपन से शौक था कि स्कूटी सीखना है मुझे, मतलब स्कूटी सीखने का मुझे बचपन से शौक था। तो फिर मैं ऐसा लगता था कि कितना हार्ड होगा स्कूटी चलाना, बैलेंस करना, किसको पीछे बिठा के बाहर निकल जाना, कितनी सारी गाड़ियाँ रहती है रोड पे, ये ना वो, सबके सामने सब आते जाते रहते हैं, कितना डर लगता होगा, ऐसा मुझे बचपन में लगता था। मुझे लगता था कि मैं कभी स्कूटी सीख ही नहीं पाऊंगी। मैंने साइकिल भी 16-17 के एज में मैंने साइकिल सीखा, और उसके 6 महीने बाद मैंने स्कूटी भी सीख ली तुरंत, 2-3 दिन में मैंने स्कूटी भी सीख ली।
तो ऐसा हुआ। तो फिर जब मैंने स्कूटी सीखी और जब मैं अकेले स्कूटी लेके निकली ना घर से, मैं वो फीलिंग तुम्हें बोल के नहीं बता सकती। मतलब वो फीलिंग इतनी सही थी ना, मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा था ना, मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस फील हो रहा, प्राउड फील हो रहा था ना कि जो मेरा बचपन का सपना था। मतलब स्कूटी चलाना कोई बड़ी बात नहीं है बहुत लोगों के लिए, पर बहुत छोटी सी चीज़ है, पर मेरे लिए वो मेरा बचपन का ड्रीम था कि मैं स्कूटी चलाऊँ, एक बार स्कूटी सीखूँ, खुद निकलूँ। वो मेरे लिए बहुत प्राउड में था। और जो सेटिस्फैक्शन है मैं बता नहीं सकती तुम लोग को कि मुझे कितनी खुशी हुई थी जब मैंने स्कूटी सीखा था पहली बार, और जब मैं अकेले स्कूटी लेके निकली थी तभी। तो ऐसे इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। मतलब अगर मैंने उसी टाइम पे छोड़ दिया होता कि नहीं मेरे से नहीं होगा, छोड़ो यार जाने दो, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं वो कर ही नहीं पाऊंगी, पर फिर भी मैंने वो किया, मैंने एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद जब वो सेटिस्फैक्शन मिला ना, वाह। तो यही तो बात है कि अगर तुम्हारे मुंह के सामने जब सब कुछ मिल जाएगा तो तुम्हें वो मज़ा नहीं आएगा। पर तुम्हें खुद सोचो, जब तुम हर एक चीज़ के लिए एक एक स्टेप कंप्लीट करोगे, एक स्टेप आगे बढ़ोगे, जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तुम खुद पे जो प्राउड फील करोगे ना, वो नेक्स्ट लेवल है। वो तुम्हें बैठे बैठे कटोरा नहीं दे सकता सोने का, ठीक है ना। उसके लिए तुम्हें खुद एक्शन लेना पड़ेगा, खुद के लिए एक स्ट्रगल करना पड़ेगा। पार्ट 3, द रियल डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज चूजिंग वॉट यू नीड ओवर वॉट यू फील। जब अलार्म बजते ही तुम उठ जाओगे, जब तुम्हारा जवान ना बोले, भले ही तुम्हारा दिल कितना भी उस चीज़ के लिए तड़पे, उस चीज़ के लिए चिल्लाए, जब तुम एक ही बोरिंग अनइंटरेस्टिंग चीज़ को कंसिस्टेंटली करने लगो, तब समझ जाना कि तुम डिसिप्लिन जोन में आ चुके हो। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, वो एक फ्रीडम है तुम्हारे वीक सेल्फ के लिए। फोकस बोरिंग है, डिसिप्लिन बोरिंग है, कंसिस्टेंसी बोरिंग है। इसीलिए तो हर इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। तो मैं तुम्हें अभी एक रिसेंटली एक बात बताती हूँ कि एक बार मैं और मेरी फ्रेंड बात कर रहे थे, तो हम लोग यही से बात कर रहे थे कि मेरे तो बात करते करते मेरी फ्रेंड मेरे को बोलती है कि काश ऐसा होता कि सब बराबर होते। मतलब इसकी इनइक्वालिटी है ना अपने सोसाइटी में, कोई अमीर तो कोई गरीब, कोई मिडिल क्लास, कोई ये वो, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। अमीर तो अमीर, गरीब तो गरीब, ये मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास। मैंने उसको बोला कि इससे ज़्यादा बेकार चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती है। तुम खुद ही सोचो, तो अगर सब बराबर होते, ठीक है, अगर सब इक्वल होते, तो तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खासियत होती जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है? तुम्हारे अंदर ऐसी क्या बात है जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है? ये चीज़ रहेगी क्या? सब तो नॉर्मल रहेंगे, तो फिर मतलब कोई मतलब ही नहीं कि हम इसको चूज़ करें, इसको ना करें, क्योंकि सब तो बराबर है। तो शादी भी सबसे कर लो, बच्चे भी सबके साथ कर लो, माँ बाप भी सब है, सबके सब भाई बहन, ये वो, यही सब चलेगा ना, क्योंकि सब तो एक ही जैसे होंगे ना इंसान। तुम्हें कोई चीज़ दूसरों से जब अलग बनाए, तब तुम्हें वो कोई बात होती है। अगर कोई अमीर है तो उसका मतलब उसने, या तो फिर उसकी जो पास्ट की फैमिली है, उसने कुछ ना कुछ तो मेहनत की होगी, तब जाके वो इंसान उस पोजीशन पे पहुंचा है। और तुम गरीब हो क्योंकि तुम्हारे फैमिली ने या तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि तुमसे बाहर निकला नहीं गया, क्योंकि तुमने पैर में पायल बांध रखे हैं, हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है। तो इसमें उनकी गलती नहीं है, उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने काम किया, उन्होंने मेहनत की, तब जाके वो इंसान उस लेवल पे पहुंचा है। तो बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं कि अमीर लोग को तो बहुत सुविधा, सुख सुविधा मिलती है, ये ना वो। तो तुम भी कमाओ ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम, तुम भी कमाओ, तुम भी सुख सुविधा लो। किसी ने तुम्हारे पैर बांध रखे हैं क्या? नहीं ना। पर तुमसे तो उठा नहीं जा रहा है, तुमसे तो कोई काम किया नहीं जा रहा है। उनके पास दिमाग था, उन्होंने वो चीज़ क्रिएट की है, उनको बैठे बैठे नहीं मिली, उन्होंने मेहनत की है उस चीज़ को पाने के लिए। तुमने क्या उखाड़ा, तुमने क्या किया है? कुछ नहीं। तो तुम्हें जब नहीं मिल रहा है तो तुम भी मेहनत करो। तुम ऐसे बैठे बैठे कंप्लेन करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। वैसे भी तुम्हें चाहिए तो तुम उठो, काम करो ना। तुम्हारा दिमाग वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए तुम बहाने बनाते हो कि वो अमीर है इसलिए उसको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। तुम भी करो ना भाई, तो फिर तुम भी अमीर बन सकते हो। हर अमीर इंसान जीरो से स्टार्ट करता है, फिर जाके उस लेवल पे पहुंचता है जहां वो आज है। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, हर एक चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे एक्सक्यूजेस को चाटा मारा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट स्टार्टिंग टुडे इफ़ यू वोक अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।